एपिसोड की शुरुआत में जिन्मी एम्प्रेस पर हमला करती है। एम्प्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्मी को मारने का सोचती है। तभी शुफांग उसको बचाते हुए वहां आ जाता है। शुफांग उससे कहने लगता है कि जिन्मी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, जिससे एम्प्रेस को और गुस्सा आ जाता है। एम्प्रेस कहती है ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल बेशर्म है, लेकिन चाहे ये तुम्हारे बच्चे की माँ ही क्यों ना बनने वाली हो, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और वो जिन्मी पर हमला करती है, लेकिन दुन्यू सामने आ जाता है और वो घायल हो जाता है। अब वहाँ वाटर गॉड आ जाता है और उसके साथ एम्परर भी वहाँ आ जाता है। एम्परर कहता है कि मुझे लगता था कि तुम बस थोड़ी गुस्सैल हो, लेकिन आज मैंने देख लिया कि तुम कितनी निर्दयी हो। वाटर गॉड को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है तुमने मेरे प्यार को मार दिया, आज तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उस पर एक डेडली स्पेल करने ही वाला होता है कि शुफांग बीच में आ जाता है। शुफांग घायल हो जाता है और कहने लगता है मेरी माँ ने फ्लोरा गॉड जिफान को मार दिया और जिन्मी को भी बुरी तरह हर्ट किया, लेकिन मैं उनके लिए सजा झेलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज उन्हें मत मारिए। एम्परर कहता है इसका मतलब एम्प्रेस ने ही जिफान को मारा था। वाटर गॉड कहता है जिफान फ्लोरा रेल्म और हेवन रेल्म में कोई लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये बात सबसे छुपाने के लिए कहा। अब एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है एम्प्रेस को तुरंत जेल में डाल दिया जाए और उससे अब एम्प्रेस का टाइटल भी छीना जाता है। अब वो कभी एक इमोर्टल नहीं रह पाएगी और एम्प्रेस को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में भी वो कहने लगती है वाटर गॉड अभी सब खत्म नहीं हुआ है, बस इंतजार करो। इधर मिर्ची को होश आ जाता है। डेमोन प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि एम्प्रेस तुम्हें अब तक कंट्रोल करती आ रही थी, तुमने बहुत सफर किया है। म्यूत्सी कहता है मेरा ट्राइब अब जीवित नहीं है और वैसे भी मेरे ट्राइब को सब अशुभ मानते थे। तो डेमोन प्रिंसेस कहती है अगर मैं कहूँ तुम्हारा ट्राइब अशुभ नहीं है तो। फ्लैशबैक शुरू होता है और उसमें दिखाया जाता है किंग ऑफ गोचैंग म्यूत्सी के सारे ट्राइब के लोगों को मार रहा था। उसने उन लोगों से कहा था कि डेमोन लॉर्ड का ऑर्डर है तुम लोगों को इमोर्टलिटी नष्ट करने वाले एरो बनाने होंगे, लेकिन वो लोग कह देते हैं कि ऐसा करने से हम लोगों की जान जा सकती है। तो किंग ऑफ गोचैंग गुस्से में उन सबको मारने लगता है। इधर डेमोन प्रिंसेस भी शिकार के लिए आई हुई थी और उसके साथ उसका पिता किंग ऑफ बाइचेंग भी था। डेमोन प्रिंसेस ने गलती से शिकार करते वक्त म्यूसी पर हमला कर दिया था। डेमोन प्रिंसेस और किंग ऑफ बाइचेंग ये सब देख लेते हैं तो किंग ऑफ बाइचेंग कहने लगता है मुझे तो नहीं लगता कि डेमोन लॉर्ड ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया था, लेकिन किंग ऑफ गोचैंग ने सारे ट्राइब के लोगों को खत्म कर दिया था। क्योंकि म्यूसी डेमोन प्रिंसेस के एरो से घायल हो गया था इसलिए वो बच गया था। अब डेमोन प्रिंसेस किंग ऑफ बाइचेंग को म्यूसी के पास लेकर आती है और उसे बचाने के लिए कहती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो उस ट्राइब के लोगों में से ही एक था जो आखिरी बच गया था। डेमोन प्रिंसेस डेमोन लॉर्ड से कहती है कि हम इसे अपने साथ रख सकते हैं और मैं इसके साथ ट्रेनिंग किया करूंगी और आप चाहे तो इसे मेरा बॉडीगार्ड भी बना सकते हैं। किंग ऑफ बाइचेंग मान जाता है और कहता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये उस ट्राइब के लोगों से है। फ्लैशबैक खत्म होता है और डेमोन प्रिंसेस कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, मैं नहीं चाहती थी कि तुम नफरत में जियो। म्यूसी कहता है मेरा पूरा ट्राइब खत्म हो चुका था, अगर आप और किंग ऑफ बेंचंग नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता, ना ही मेरी कोई फैमिली है और ना ही मेरे पेरेंट्स हैं। तो प्रिंसेस कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन म्यूसी कह देता है प्रिंसेस अब आपको चला जाना चाहिए। अब प्रिंसेस अपने पिता के पास आकर उनसे पूछने लगती है क्या म्यूसी को उन सिल्क वॉर्म से बचाने का कोई उपाय नहीं है। तो उसका पिता कहता है एक उपाय है, अगर फायर स्पेल की आखिरी स्टेज ग्लास फायर का इस्तेमाल उन सिल्क वॉर्म्स पर किया जाए तो उनका असर कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी म्यूसी को 10 साल का जीवन ही मिलेगा और धीरे धीरे उसकी मैजिकल पावर्स जाने लगेंगी और वो एक मोर्टल की तरह जिएगा। ये सब बात म्यूसी सुन लेता है और ऐसा कहकर प्रिंसेस मैं अब आप पर और बोझ नहीं बन सकता, वो वहां से चला जाता है। इधर वाटर गॉड अपनी आधी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके एक आइस ब्लेड बनाता है और वो जिन्मी को उसके प्रोटेक्शन के लिए देता है। जिन्मी कहती है आपने अपनी आधी मैजिकल पावर्स इसमें इस्तेमाल की, इसका मतलब आपकी स्पिरिट भी घायल हो गई होगी। तो वाटर गॉड कहता है मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। अब एम्परर और वाटर गॉड मिलते हैं। एम्परर जिन्मी की हालत पूछता है तो वाटर गॉड कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्परर कहता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, मैंने तू याओ को जेल में डाल दिया है। तू याओ जो कि एम्प्रेस का नाम था, अगर मुझे पहले ही पता होता कि तू याओ ने जिफैन को मारा है तो मैं उसे कब का जेल में डाल देता, और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं जिफैन को बहुत प्यार करता था।
वाटर गॉड कहता है आपके प्यार की वजह से ही वो मारी गई। आप उसे कोई प्यार व्यार नहीं करते थे, आप बस उसे पाना चाहते थे और आपने तुयाओ को बस इसलिए जेल में डाला क्योंकि अब वो आपके किसी काम की नहीं रही। एम्परर कहता है तुम तुयाओ के किए हुए पाप की वजह से हम दोनों की दोस्ती को क्यों खराब कर रहे हो। और वहां से जाते हुए कहने लगता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं जिफान को सच्चा प्यार करता था, लेकिन जिफान अब मर चुकी है और उसने हमेशा तुम्हें प्यार किया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी पनिशमेंट है। इधर जिन्मी को शुफांग की चिंता होने लगती है तो वो उसके पास जाती है, लेकिन वो देखती है सुहा पहले से ही उसके पास थी और सुहा शुफांग को किस करती है, जिससे जिन्मी को फिर से हार्ट में पेन होने लगता है और वो रुन्यू के पैलेस में चली जाती है। वो रुन्यू से जाकर पूछती है कि क्या उसने कभी किसी वुमन से फिजिकल कांटेक्ट रखा हो। तो रुन्यू कहता है मेरा रिश्ता हमेशा से तुमसे तय था, तो मैं किसी से भी फिजिकल कांटेक्ट कैसे रख सकता हूँ। अब एम्परर तू याओ से मिलने जाता है। तू याओ को लगता है शायद वो उसका मजाक उड़ाने आया है, तो एम्परर कहता है तुम और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, मैं तुम पर कैसे हंस सकता हूँ। तो एम्प्रेस कहती है क्या आपने कभी भी मुझे अपनी वाइफ माना। एम्परर बनने के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे बदल दिया जैसे मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। जब आपका युद्ध डेमोन रेल्म से हुआ था तो बर्ड ट्राइब ने ही आपको पूरा सपोर्ट किया था। जब आप युद्ध में घायल हो गए थे तो आपको बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और आपने क्या किया, आपने मुझे और मेरे बेटे को कभी अपने दिल में जगह नहीं दी। एक वाइफ अपने हस्बैंड से प्यार चाहती है, लेकिन आप सिर्फ उस जिफान के बारे में सोचते रहते थे। वो ड्रैगन फिश सूली जिफान जैसा दिखती थी तो आप उससे भी प्यार करने लगे। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा। एम्परर कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन उसका भुगतान भी मैं हमेशा करते आया हूँ। तुमने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए लेकिन मैं हर बार तुम्हारा साथ देता आया हूँ। एम्प्रेस कहती है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। आप मुझे काफी समय पहले ही एम्प्रेस के थ्रोन से हटा देना चाहते थे। अगर मेरे पास बर्ड ट्राइब की पावर ना होती तो आप मुझे कब का हटा देते। तभी मुझे यकीन हुआ कि प्यार कुछ समय के लिए ही रहता है, पावर होना बहुत जरूरी है। मेरी अब बस एक ही इच्छा है, मेरे पास अब मेरा बेटा शुफांग ही है। आप समझ गए होंगे कि मेरी इच्छा क्या है। एम्परर समझ जाता है कि वो शुफांग के लिए थ्रोन के लिए कह रही है। एम्परर उसे प्रॉमिस कर देता है। अब एम्प्रेस कहती है अब आप जल्दी से जल्दी शुफांग और सुहा की शादी का ऑर्डर भी दे दें, जिससे बर्ड ट्राइब हमेशा हेवन के लिए ही लॉयल रहेंगे। बस मेरी यही इच्छा है, उसके बाद मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। एम्परर कहता है हम हस्बैंड वाइफ हैं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इधर रिन्यू और येन्यू आपस में बात कर रहे थे। बर्ड ट्राइब का एल्डर चिन्यू डेमोन रेल्म के पास गया था। एम्प्रेस के जेल में जाने के बाद सुहा की बर्ड ट्राइब में पोजीशन खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि बर्ड ट्राइब के लीडर्स ने सुहा की बातों को मानना बंद कर दिया था। रुन्यू कहने लगता है हो सकता है बर्ड ट्राइब का लीडर चुन्यू बर्ड ट्राइब को हेवन के अगेंस्ट फ्यूचर में लड़वा सकता है, इसलिए वो शायद डेमोन रेल्म के पास उनसे हाथ मिलाने गए हैं। अब एम्परर शुफांग को अपने पास बुलाता है और उससे सुहा से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन शुफांग साफ मना कर देता है। एम्परर समझ जाता है कि वो जिन्मी की वजह से ऐसा कह रहा है, क्योंकि एम्परर को पता है शुफांग जिन्मी को पसंद करता है। शुफांग रुन्यू और जिन्मी की शादी तोड़ने की बात रखता है। एम्परर को गुस्सा आ जाता है, तभी वहाँ रुन्यू भी आ जाता है। रुन्यू कहने लगता है मैं और जिन्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी शुफांग जानबूझकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शुफांग कहता है आपको पता है कि क्या सच है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। अब एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है तुम इतना एरोगेंट कैसे हो सकते हो, तुम अपने भाई की ही शादी तोड़ना चाहते हो। मेरे और वाटर गॉड के बीच हुए प्रॉमिस की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है, लगता है तुम्हारी माँ के लिए सजा कम थी। तो शुफांग कहता है इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, आप मुझे सजा दे सकते हैं। एम्परर सजा के रूप में शुफांग की मिलिट्री पावर्स को कम कर देता है और जो रेड तलवार शुफांग को उसने दी थी वो भी उससे वापस करने के लिए कहता है। इधर डेमोन प्रिंसेस को मिस्ट्री का लेटर मिलता है कि वो वहाँ से जा चुका था। डेमोन प्रिंसेस उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसका पिता भी उसके पास आता है। उसका पिता उसके पास वही सील देखता है जो उसे ल्यूयन ने दी थी और वो कहने लगता है ये सील तो डेमोन रेल्म के ग्रेट एल्डर की है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। डेमोन प्रिंसेस कहती है अगर ये डेमोन रेल्म के ग्रेट फादर की है तो क्या हम उनसे मदद मांग सकते हैं, क्या उनकी मदद से हम मिस्ट्री को ठीक कर सकते हैं। उसका पिता कहता है वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, मिस्ट्री को ठीक करने के लिए फायर स्पेल का ही इस्तेमाल करना होगा।
इधर स्वेहा एम्पर को चुन्यू के बारे में बता रही होती है। रुन्यू भी सारी बातें सुन रहा होता है। स्वेहा कहती है चुन्यू डेमोन रेल्म गया है। वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनता, वो हमेशा अपनी ही करता है। जब तक एम्प्रेस थी तो बर्ड ट्राइब में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बातों को फॉलो न किया जाए, लेकिन अब बर्ड ट्राइब को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। तभी वहाँ रुन्यू आता है और एम्पर को एक सजेशन देता है। रुन्यू कहता है हमें एक आर्मी को वहाँ भेजना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये सब आखिरकार करवा कौन रहा है। बर्ड ट्राइब को हेवन रेल्म के खिलाफ आखिरकार कौन खड़ा करवाना चाहता है। एम्पर को रुन्यू का ये सजेशन बहुत अच्छा लगता है। स्वेहा के जाने के बाद एम्पर देखता है कि रुन्यू में करेज और स्ट्रेटेजी है और वो सारे डिसीजंस को बहुत समझदारी से लेता है, जिससे वो सारे हॉर्सेस और सोल्जर्स जो कि शुफांग के कंट्रोल में थे वो रुन्यू को हैंड ओवर करने का डिसीजन लेता है। इधर स्वेहा एम्प्रेस से मिलने के लिए पहुंचती है। वाटर गॉड और रुन्यू आपस में चेस खेल रहे होते हैं। रुन्यू जीत जाता है, वाटर गॉड उसको अप्रिशिएट करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शुफांग आता है और जिन्मी से मिलने के लिए कहता है। शुफांग कहता है कि मैं अपनी माँ की तरफ से जिन्मी से माफ़ी मांगने आया हूँ। जिन्मी को लेकर रुन्यू और शुफांग लड़ने लगते हैं। ये देखकर वाटर गॉड कहता है कि जिन्मी अभी आराम कर रही है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाते वक्त शुफांग को जिन्मी रास्ते में मिलती है। शुफांग जिन्मी को अपने साथ ले जाता है। इधर एम्प्रेस अपनी सारी मैजिकल पावर स्वेहा को दे देती है और उससे कहती है कि अब शुफांग और बर्ड ट्राइब तुम पर ही डिपेंड करते हैं। शुफांग जिन्मी से कहता है मुझे पता है मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को हर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे लिए वो रात कोई मायने नहीं रखती। जिन्मी शुफांग को बताती है कि उसने स्वेहा को शुफांग को किस करते हुए देखा था। तभी शुफांग अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है मेरे पैलेस में स्वेहा को यहाँ किसने आने दिया। उसका असिस्टेंट कहता है स्वेहा एक सुप्रीम इमोर्टल हैं, हम उन्हें कहीं भी जाने से मना नहीं कर सकते। शुफांग कहता है अब से कोई भी मेरे पैलेस में आने की कोशिश करे तो पहले मुझसे परमिशन लेना। अब शुफांग जिन्मी से पूछता है कि क्या वो जेलस थी, लेकिन जिन्मी कहती है मैं जेलस नहीं थी और अब हम कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते। शुफांग उससे पूछने लगता है क्या तुम सचमुच में रुन्यू से शादी करने वाली हो। तो जिन्मी कहती है अगर ऐसा करने से नाइट इमोर्टल और मेरे पिताजी खुश हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। शुफांग कहता है मुझे पता है तुम रुन्यू से प्यार नहीं करती, तुम उससे शादी करने के बाद कभी खुश नहीं रह पाओगी। लेकिन जिन्मी कहती है पर हम साथ नहीं हो सकते। और जिन्मी को फिर से हार्ट में पेन होने लगता है। शुफांग धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करता है तो जिन्मी उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम जब भी मेरे पास होते हो तो मेरे दिल में दर्द होने लगता है, मेरी तबीयत खराब होने लगती है, मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है। ऐसा कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।